नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धार्मिक ज्ञान जीरो। एक मैं आपसे से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को अंत तक देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्तों रिश्तेदार में शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। नमस्कार, आपका स्वागत है। मानव जीवन में वास्तुशास्त्र का बहुत अधिक महत्व है। ये इतना विस्तृत है कि कोई भी व्यक्ति पूर्णतया अपने जीवन में अपना नहीं सकता, लेकिन कुछ बातें हैं जिन्हें अपनाकर अपने जीवन को बेहतर तथा सुखी बनाया जा सकता है। जैसे वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का निर्माण करते समय पहली सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी चाहिए, वह है भूखंड का स्थान, उसका आकार, भूखंड के पास से जाने वाले मार्ग इत्यादि। वास्तुशास्त्र कहता है जिस प्लॉट पर आप घर बनवाने जा रहे हैं उसका आकार चौकर अथवा आयताकार होना चाहिए। प्लॉट कभी भी शेरमुखी नहीं होना चाहिए, अर्थात आगे की ओर से चौड़ा और पीछे की ओर से संकरा नहीं होना चाहिए। ये रोग शोक और दुखों का कारक होता है। ऐसे भवन में रहने वाले के ऊपर मुसीबतों और आपदाओं का साया सदैव बना रहता है। किंतु प्लॉट गौमुखी हो सकता है, अर्थात आगे की ओर से संकरा और पीछे की ओर से चौड़ा हो तो यह शुभ होता है। इसी के साथ ही वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के पास मौजूद मार्ग का भी प्रभाव वास्तु में निवास करने वाले सदस्यों पर पड़ता है। किसी भी घर के आसपास एक से अधिक मार्ग हो सकते हैं। घर की कौन सी दिशा में मार्ग बना हुआ है, इसका शुभ अशुभ प्रभाव वास्तु पर पड़ता है। वास्तुशास्त्र में दिशाओं को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये चार प्रमुख दिशाएं हैं और आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान्य ये चार विदिशाएं हैं। प्रत्येक दिशा का संबंध अलग अलग तत्वों और अलग अलग देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है। इसलिए भवन का निर्माण करते समय दिशाओं का ध्यान रखना आवश्यक है। हमारे घर की कौन सी दिशा में मार्ग है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कोई भी प्लॉट खरीदने से पहले अथवा घर का निर्माण करने से पहले वहाँ पर बने मार्गों के बारे में अवश्य जान ले। तो चलिए जान लेते हैं वास्तुशास्त्र में मार्गों का क्या महत्व है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहली बात, एक मार्गी भूखंड। यदि किसी भूखंड के केवल एक ही तरफ मार्ग होता है तो उसे एक मार्गी भूखंड कहते हैं। यदि किसी एक मार्गी भूखंड के पूर्व दिशा में रास्ता हो और बाकी सारी दिशाएं बंद हो तो ऐसा भूखंड सभी दृष्टि से शुभ माना गया है। इसमें रहने वालों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होती, वह हमेशा रोग रहित और स्वस्थ रहते हैं। ऐसे भूखंड में निवास करने वालों को नाम, यश और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। पश्चिम मार्गी भूखंड। यदि किसी भूखंड के पश्चिम दिशा में मार्ग हो और बाकी तीनों दिशाएं बंद हो तो ऐसे भूखंड को रहने के लिए योग्य माना गया है। तीसरी बात, यदि किसी भूखंड के उत्तर दिशा में मार्ग हो और बाकी सारी दिशाएं बंद हो तो ऐसा भूखंड सामान्य प्रभाव देता है, अतः इन घरों में रहने वाले लोगों को सामान्य रूप से लाभ प्राप्त होते हैं। दक्षिण मार्गी भूखंड। यदि किसी घर के दक्षिण दिशा में मार्ग हो और बाकी तीनों दिशाएं बंद हो तो यह निम्न श्रेणी का माना गया है। वास्तुशास्त्र में दक्षिण को यम का मार्ग कहा गया है, अतः भूल से भी इस प्रकार के भूखंड को रहने के उपयोग में नहीं लेना चाहिए। इस दिशा में मार्ग हो तो ऐसे घर में रहने वाले लोग कभी उन्नति नहीं कर पाते। आइए अब जानते हैं द्विमार्गी भूखंड के बारे में। यदि घर के दोनों दिशाओं में मार्ग हो तो इसे द्विमार्गी वास्तु कहा जाता है। पहली बात, उत्तर और पश्चिम मार्गी भूखंड। यदि आपके घर के उत्तर और पश्चिम दिशा में मार्ग हो लेकिन दक्षिण एवं पूर्व दिशाएं बंद हो तो इस प्रकार के भूखंड में रहने वाले एक तरफ दुखों और कष्टों से दूर रहते हैं, वही दूसरी तरफ अधिक सुखी और समृद्ध नहीं बन पाते हैं। पूर्व और दक्षिण मार्गी भूखंड। यदि किसी घर के पूर्व दिशा एवं दक्षिण दिशा में मार्ग हो और उत्तर एवं पश्चिम दिशाएं बंद हो तो इस प्रकार के भूखंड पर वास्तु निर्माण करना अशुभ अथवा हानिकारक सिद्ध होता है। इस प्रकार के भवन में रहने वाले लोगों को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तीसरा है पूर्व और पश्चिम मार्गी भूखंड। यदि किसी भूखंड के पूर्व एवं पश्चिम दिशाओं में मार्ग हो तथा उत्तर और दक्षिण दिशाएं बंद हो तो इस प्रकार के भूखंड को मिले जुले प्रभाव वाला माना गया है। लेकिन यदि इस भूखंड को डॉक्टर के क्लिनिक अथवा दवा की दुकान के रूप में प्रयुक्त किया जाए तो ये उनके लिए शुभ साबित होगा। उत्तर और दक्षिण मार्गी भूखंड। यदि किसी भूखंड के उत्तर और दक्षिण दिशाओं में मार्ग हो और पूर्व पश्चिम दिशाएं बंद हो तो ये सारी इच्छाएं को फलीभूत करने वाला सिद्ध भूखंड होता है। इस प्रकार के भूखंड में रहने वाले लोग हमेशा सफलता के पद पर अग्रसर होते हैं और ये अपने जीवन में बहुत अधिक धन कमाते हैं। चौथा है उत्तर एवं पूर्व मार्गी भूखंड। यदि किसी घर के पूर्व एवं उत्तर दिशा में रास्ता हो
और पश्चिम तथा दक्षिण दिशाएं बंद हो तो ऐसा भूखंड धन वैभव प्रदान करने वाला होता है। इस प्रकार का भूखंड निवास करने के लिए योग्य माना गया है। पांचवी बात, पश्चिम एवं दक्षिण मार्गी भूखंड। पश्चिम एवं दक्षिण दिशा में मार्गों का होना तथा उत्तर और पूर्व दिशाओं का बंद होना बहुत ही अशुभ फलदायक माना गया है। ऐसे भूखंड पर कभी वास्तु निर्माण ना करे। त्रिमार्गी भूखंड, कभी कभी किसी भूखंड के 3 तरफ मार्ग स्थित होते हैं। ये भूखंड भी उसमें रहने वाले मनुष्य पर अच्छे या बुरे प्रभाव डालते हैं। पहली बात, उत्तर पश्चिम और दक्षिण मार्गी भूखंड। यदि घर की इन 3 दिशाओं में रास्ते हैं तो ऐसे घर में रहने वाले लोग शरीर संबंधी रोगों के शिकार होते हैं, इसलिए ऐसे भूखंड का त्याग करना चाहिए। दूसरी बात, पश्चिम, उत्तर एवं पूर्व मार्गी भूखंड। यदि घर के पश्चिम, उत्तर और पूर्व इन तीनों दिशाओं में रास्ता बना हुआ हो तो ऐसा घर बहुत ही शुभ फलदायक सिद्ध होता है। तीसरी बात, उत्तर पूर्व और दक्षिण दिशा में मार्ग। यदि घर के उत्तर पूर्व और दक्षिण दिशा में रास्ते बने हुए हो तो यह भी शुभ प्रभाव देने वाला होता है। पूर्व, दक्षिण और पश्चिम मार्गी भूखंड। यदि किसी घर के पूर्व पश्चिम दिशा में मार्ग हो एवं उत्तर दिशा बाधित हो तो यह अत्यधिक अशुभ फलदायी होता है। चहुमार्गी भूखंड। चहुमार्गी भूखंड का प्राप्त होना बड़े सौभाग्य की बात है। ऐसा भूखंड बहुत ही दुर्लभ माना गया है, क्योंकि आमतौर पर इस प्रकार के भूखंड देखने को नहीं मिलते। ये विशिष्ट रूप से अपना शुभ प्रभाव प्रदान करते हैं। इस प्रकार की भूमि पर निवास करने वाला स्वामी सदैव सुखी और समृद्ध रहता है। उसकी आर्थिक स्थिति हमेशा दृढ़ बनी रहती है। यदि ऐसा भूखंड प्राप्त हो जाए तो इसका क्रय करके भाग्यशाली वास्तु का निर्माण करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आपके घर की कौन सी दिशा में मार्ग बना हुआ है कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।